हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कंटिन्यू सीरीज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस। आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो अभी हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पहले जनरेशन्स कर दी हैं, 5 जनरेशन्स हमारी हो चुकी हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ यहाँ पे अभी 2 हैं, नेक्स्ट मैं भी कराती हूँ। दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर के टाइप्स हैं। कैसे कैसे इनका एकदम से पहले ये साइज़ में छोटे थे, चीप थे, अब आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इनका ग्रो अप डेवलप होना शुरू हो गया तो उसके बाद ये स्मॉल साइज़ टू लार्ज हो गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गए, स्लो टू फास्टर हो गए। तो डेवलपमेंट इनकी जनरेशन वाइज चलती गई और ऐसे उनके टाइप्स भी होते गए। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या थे? कंप्राइजेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड अ सीपीयू। देखिए इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था माइक्रो प्रोसेसर था। मेन इसका वर्क किस पर होता था? सीपीयू पे। सीपीयू मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और उसमें क्या था, एएलयू थे, सीयू थे, एमयू थे। तो ये सारे वर्क कैसे करते थे ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब फर्स्ट जो था माइक्रो कंप्यूटर था, ये क्या था? स्मॉल था और इसमें क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। ये किस पर पूरा का पूरा वर्क इसका किस पे डिपेंड रहता था? दैट वाज सीपीयू। नेक्स्ट इसकी प्रोसेसिंग स्पीड। अब टाइप्स के मुताबिक अगर हम चलें तो जैसे जैसे ये बढ़ते गए 4 टाइप्स है, दैट इज़ माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। अब उसके हिसाब से इनकी स्पीड कैसे बढ़ती गई, उसके हिसाब से इनके साइज़ कैसे बढ़ते गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे हो गए। तो आप इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू अ फ्लो चार्ट बना के। जब आप कहीं पे भी नोट्स लिखेंगे तो फ्लो चार्ट बना के वहाँ पे आप इसको कंपैरिजन दे सकते हो ताकि आपके लिए ये ईजी हो जाए। नेक्स्ट इसमें क्या था, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी कितनी थी एज़ कम्पेयर टू दैट वाज फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी 1 लाख पर सेकेंड। एक सेकेंड में इसकी स्पीड थी 1 लाख। चलिए नेक्स्ट था यहाँ पे मिनी वो मैंने आपको कराया हुआ था मिनी सर्किट्स। ठीक है, तो वहाँ पे लैक्स ऑफ सर्किट्स थे, बहुत सारे सर्किट्स थे, फैब्रिकेशंस थी, कंपासिटर्स थे और रेसिस्टर्स थे, जो मैंने आपको सिलिकॉन चिप्स कराई थी, दैट आईसीज। तो इसमें थे, उसमें वो जितने भी थे वो मिनिमम थे। मिनिमम मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्किट्स। ठीक है, थोड़े से ही थे वहाँ पे। तो वो वर्क, अब मैंने आपको पहले बताया था जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही बेसिकली ये कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क करता है, स्पीड उसकी फास्ट होती है और कंप्यूटर अच्छा होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मिनिमम थे, कम सर्किट्स थे, इसलिए वो थोड़े स्लो वर्क करते थे, चीपर होते थे एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट। चलिए इसकी एप्लीकेशंस ये कहाँ कहाँ यूज़ हुए थे? यूज़ होते हैं इन बिजनेस एंड द इंटरनेशनल पर्पसेस के लिए, और होम, घर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या थी? डेस्कटॉप, लैपटॉप, एप्पल मैक एंड आई मैक, ये थी इसकी एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट है हमारा इसके साथ मिनी कंप्यूटर, दैट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर। इसका इन्वेंशन कब हुआ? मिड 1960s, पर्टिकुलरली डेट हमें नहीं पता है, बट ईयर पता है कि मिड 1960s में ही इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, दैट वाज अ रियल टाइम मल्टी यूज़र एप्लीकेशन। मीन्स मल्टी यूज़र आपको ऑलरेडी बताया, एट अ टाइम इंस्ट्रक्शंस हम इसको एट अ टाइम मोर देन, बहुत सारे लोग इसको यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक कर सकते थे? टिल 100 to 150 एट अ टाइम। 100 to 150 एप्लीकेशन यूज़र्स थे जो मल्टी यूज़र थे, इस एप्लीकेशन पे काम कर सकते थे। अब एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइप, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 1 लाख पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? 5 लाख पर सेकेंड प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, एट अ टाइम 5 लाख पर सेकेंड की ये स्पीड पकड़ता था। 5 लाख इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम स्पीड इसकी थी और ये उस पर ही ये वर्क कर सकता था। नेक्स्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सुपर कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर बाय यूजिंग द
80836। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यही वो कंप्यूटर थे, सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या था, यहाँ पे यूज़र हमारे 1 से 150 तक यूज़र थे जो इसको चला सकते थे एज अ मल्टी यूज़र। बट अब इसमें ये हो सकता है, ये जो मिनी कंप्यूटर थे दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर। कैसे ये सुपर मिनी कंप्यूटर भी इनको बोला जाता था, कैसे? क्योंकि इसमें आपकी यूजिंग हुई थी 80836 सुपर चिप। ठीक है, सुपर चिप क्या है? दैट इज़ अ माइक्रो चिप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, चिप में जितने भी सर्किट्स होते हैं, जितने भी कंपैसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स जितने ज़्यादा हो उतने हो। तब इसमें कितने थे? एटलीस्ट 80836। तो दैट्स वाई दैट वाज कंसिडर एज अ सुपर मिनी कंप्यूटर। सुपर था, सुपर से पता चल रहा है कि ज़्यादा वर्क कर सकता था। तो ये हो गया इसका मेन। सेकंड है हमारा, किसमें ये यूज्ड होता था? फॉर द साइंटिफिक एंड द इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन। जितने भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन थे वहाँ पे यूज़ होता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट, रेफर टू स्मॉलर मिड साइज सर्वर। ठीक है, अब मिड साइज सर्वर क्या है? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, दैट इज होस्ट कंप्यूटर। अब ये होस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये होस्टिंग करता था कि जितने भी कंप्यूटर, जितनी भी इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इसको मिलती थी, ये उस पर वर्क करता था एट अ टाइम। उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस को ये कंस्ट्रक्ट करता था, एट अ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके वहाँ पे ये उनको होस्टिंग देता था। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? PDP-11, HP 9000, IBM 17 एंड DEC। ये है इसकी एग्जांपल्स। PDP की है हमारी प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। ठीक है, ये हमारी हो गई PDP की। IBM की है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अभी ये आपके लिए है कि आपको HP और DEC इन दोनों की आपको आप खुद गूगल करिए, कहीं से भी सर्च करिए, एक सेपरेटली पेज पे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब वो क्या थे? मल्टी प्रोसेसर्स थे और वो स्मॉल थे। अब ये उसके कंपैरिजन में यूज्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज द बुल्क ऑफ डाटा। मतलब अब ये जो थे, ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं, इसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मेनली यूज़ होते हैं फॉर द ट्रेडिंग एंड द बैंकिंग पर्पसेस, बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए और बड़े बड़े बैंकिंग पर्पसेस। अब हम अकेले तो बैंक में नहीं, हमारा अकाउंट है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब हाफ से भी ज़्यादा हमारी कंट्री है, पीपल्स हैं जिनके अकाउंट्स हैं। तो उन सब का डाटा रिकॉर्ड अंडर हमारे किस में रिकॉर्ड होता है? कौन मैनेज करता है? दैट इज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो पूरा का पूरा डाटा उसके अंदर मैनेज करता है, एक एक की डिटेल्स करता है और ये बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर रखता है और कंट्रोल करता है। तो दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर द बैंकिंग एंड द ट्रेडिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो बिहेव एज अ सर्वर। ठीक है, ये सर्वर भी है, जो सर्वर मैंने आपको पहले भी बता दिया, दैट इज़ एज अ होस्ट कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट, ये कहाँ नेक्स्ट, अब ये मल्टी यूज़र सिस्टम है। मल्टी यूज़र सिस्टम मीन्स अब वहाँ पे कितने लोग वर्क करते थे? फ्रॉम 100 to 150। अब यहाँ पे कितने लोग वर्क करते हैं? यूज़र मल्टी कितने यूज़र्स होते हैं? एटलीस्ट 1000 यूज़र एट अ टाइम। एक टाइम पे 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है बिजनेस। अब ये किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है? फॉर द बिजनेस पर्पसेस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, सेंसस। ठीक है,
ये हो गए जहाँ पे हमारे ये मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आज की डेट में मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक दूसरे को जैसे टक्कर दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वास्ट वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा ये यूजेज में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, दैट इज़ IBM 370, यूनिवैक 1110 एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो अभी हम ये 2 लेके चलेंगे और ये हमारे बिजनेस में यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूसेज में है। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है इट इज़ सुपर कंप्यूटर है, तो वर्क भी इसका बहुत सुपर वे में हो सकता है और ये बहुत सुपरली वर्क करता है। सुपर वे हो गया सुपर कंप्यूटर। अब ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। दिस इज़ द मेन पॉइंट, दिस वाज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड इट कैन वर्क, इट कैन हैंडल द मल्टी यूज़र एज वेल। नेक्स्ट, ये एज कंपेयर टू मिनी frame and microcomputer, this is the fastest computer, largest computer and the most expensive computer। ये भी हमारा डेली लाइफ में किसके लिए यूसेज होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब इसके साथ इतना लीजिए। अब ये प्रोसेस किसमें करता है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब उसमें कितना था एट अ टाइम 100 to 150 इंस्ट्रक्शंस थी। अब इसमें आज 1000 यूज़र कर सकते हैं, बट ये मोस्ट सुपर है तो इसलिए मोस्ट के साथ सुपर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, सुपर मीन्स सुपर। तो अब ये प्रोसेस किसमें करता है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हम इसको कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और ये उस पर वर्क करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मेजर। अब इसकी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये अभी पीछे जैसे 4th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा भी गया है, विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मेजर टू यूज़ द सुपर कंप्यूटर। में कौन सी चीज़ का यूज़ होता है स्पीड को मेजर करने के लिए, दैट इज़ फ्लॉप्स। फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स। द फुल फॉर्म इज़ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आप इसको फुल फॉर्म की तरह लिखिए, पर सेकेंड, ठीक है। अब ये था मेजर करने के लिए सुपर कंप्यूटर की स्पीड की, ये कितनी स्पीड में वर्क करता है, एंड फ्लॉप इज़ यूज टू मेजर द स्पीड। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा ये जो सुपर कंप्यूटर है। अब ये जो पीछे गए हमारे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट आजकल में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुपर कंप्यूटर में से, तो उसमें था वर्ल्ड में कौन सा सबसे फेमस सुपर कंप्यूटर रहा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है, किसने इन्वेंट किया है, कौन से सन में किया है, वर्ल्ड में कौन सा है, इंडिया में कौन सा है। तो चलिए अभी वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अभी ये मेन कहाँ पे इसका रोल प्ले होता है, किस किस पर्पजेस के लिए, किस किस में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेन इम्पॉर्टेंट इज़ ए कंप्यूटेशनल साइंस में इम्पॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिज्म में, वेदर फॉरकास्टिंग में, क्लाइमेट रिसर्च में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, एंड द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये सुपर कंप्यूटर में हमारा कहाँ पे यूजेज होता है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, किस किस पर्पजेस के लिए, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा, दिस इज़ द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, दैट इज़ CDC 6600। वर्ल्डेस्ट, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर, दैट इज़ CDC 6600। इन्वेंट कब हुआ है, 1964 में, और इसको इन्वेंट किसने किया है, क्रे, दैट इज साइमर्स क्रे, and that's why he is also known as the father of the first supercomputer. He is also known as father of first supercomputer.
नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, SC मैंने लिखा है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट, दैट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, दैट इज फुजेकू। ठीक है, अब इसको किसने इन्वेंट किया है, जापान वालों ने। अब इसमें क्या था, ये था वर्ल्ड का मोस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, और ये जापान वालों ने इन्वेंट किया था, जापान में हुआ था। ठीक है, अब इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था और कब किया था, दैट वाज, इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ये हमारा था परम 8000, इन्वेंट हुआ था 1991 में बाय द विजय पांडुरंग भटकर, एंड ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर या इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब वर्ल्ड के थे ये और इंडिया के थे ये, तो इंडिया के ये हो गए और वर्ल्ड के ये हो गए, और फर्स्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट था दैट फुजेकू, एंड वो कहाँ पे इन्वेंट हुआ है, जापान में। अब इनके ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, दैट इज प्रत्यक्ष। इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, फर्स्ट हो गया वर्ल्ड का, किसने बनाया था, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कौन था, और इंडिया का सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा था, दैट वाज द प्रत्यक्ष। दीज थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट, हमारे कंप्यूटर के और भी हमारे इसमें टाइप्स हैं, दैट इज़ एनालिटिकल, डिजिटल एंड द हाइब्रिड। चलिए अब उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा कंप्यूटर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर कैटेगरीज, दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या था, इसमें हमेशा जो डाटा होता था वो रिप्रेजेंट होता था इन द फॉर्म ऑफ द, डाटा जितना भी था क्या होता था, रिप्रेजेंट होता था किसकी फॉर्म में, इन द फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, इसमें होता था फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट, एंड ये मोस्टली कहाँ यूज्ड होते थे, इसकी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर एंड द वोल्टमीटर, ये उन सब में ये एनालॉग था जो ये वहाँ पे यूज़ होता था। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता था डाटा इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। बाइनरी लैंग्वेज आपको मैंने बताया था कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 and 1। तो ये जो हमारे डिजिटल थे ये क्या थे, 0 और 1 की लैंग्वेज में ही डाटा ये रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे हमारा जितना भी डाटा होता था ये वहाँ पे ही रहता था, जैसे 0 और 1, दैट इज़ आल्सो नोन एज द मल्टी लैंग्वेज। ये मैंने आपको वहाँ पे भी कराया था, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे डिजिटल हो गए, दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1 की फॉर्म में जितने भी डिजिटल थे ये वहाँ पे होते थे। तो ये मोस्टली यूज़ किस में होते हैं, हमारे PCs में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, बट इतना डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से थे, जिसमें था मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड द डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या था, डिजिटली कमांड करता था थ्रू, इसमें कौन सा यूज़ होता था, बाइनरी। अब ये इन दोनों के मिक्सचर में हमारा हो गया था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड में जैसे सपोज इनपुट था, इनपुट हम कुछ भी देते थे, इसमें हमारे एग्जांपल्स हो गए डेस्कटॉप, लैपटॉप। ठीक है, और ये कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करता था इन द डिजिटल फॉर्म, दैट वाज यूज्ड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज 0 and 1। अब इसमें था इनपुट हो गया एक, दूसरा हो गया हमारा प्रोसेसिंग। ये आपको पहले ही पता है, जब भी हमको इनपुट देते हैं देन वो प्रोसेसिंग करता है, देन वो आउटपुट देता है। तो इसमें क्या था, मिक्सचर था इन दोनों का, जो इनपुट और आउटपुट होता था ये होता था हमारा डिजिटल में, ये होता था हमारा एनालॉग में, और ये जो हमारा प्रोसेसिंग होता था ये होता था हमारा डिजिटल में। ठीक है, कुछ भी हम इनपुट देंगे
और वो किसमें वर्क करेगा, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में करेगा। और जो उसका प्रोसेसिंग चलेगा, जितना भी प्रोसेसिंग चलेगा वो हमारा किस में चलेगा, डिजिटल में, ठीक है। जितना भी हमारा डिजिटल प्रोसेसिंग होगा ये उसमें वर्क करेगा। उसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा वो फिर से एनालॉग में ही जाएगा और एनालॉग की ही फिजिकल क्वांटिटी में वो वर्क करेगा, देन वो आउटपुट देगा। तो इसमें हमारा प्रोसेसिंग किस में चल रहा है, डिजिटल में। और इनपुट और आउटपुट, जितनी भी इनपुट हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और जब वो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट बनेगा तो वो एनालॉग की लैंग्वेज में होगा, कंप्यूटिंग में होगा। और जो हमारा जितना भी प्रोसेसिंग है वो सारा किस में होगा, हमारा डिजिटल में। डिजिटल डाटा होगा, दैट इज़ अ बाइनरी में होगा। फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद ये फिर वो आउटपुट देगा इन एनालॉग में। अब ये मेनली यूज़ कहाँ होते हैं, इन द हॉस्पिटल फॉर द EGCs और जो हमारे थे डायलिसिस में, वहाँ पे ये यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द पर्पजेज़। अब ये दो हैं हमारे पर्पजेज़ कंप्यूटर के, जर्नल पर्पस एंड द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जर्नल पर्पस तो आपको पता है, जर्नली जो पर्पजेज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ होते हैं। अब स्पेशल पर्पस के लिए क्या हो गया, किसी स्पेशल टास्क के लिए। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, दैट इज़ ATM आपको पता है, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। ये हमारे किसी भी असाइनमेंट बनाने के लिए काम नहीं आएगी, किसी एंटरटेनमेंट के लिए काम नहीं आएगी, किसी के भी छोटे छोटे वर्क के लिए काम नहीं आएगी। बट इसका एक ही फंक्शन है, एक ही स्पेशल टास्क है कि हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक अलग से एक फंक्शन हो गया जिसमें ये विड्रॉ करेंगे। उसके अलावा ये और भी छोटे छोटे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बस ये यही कर सकता है, पैसे लेने पैसे देने। और इसमें क्या है, इसमें आ गया फर्स्ट, तो ये स्पेशल टास्किंग के लिए है। अब इसमें और क्या था, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी है जो ये स्पेशल टास्किंग के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ये भी हमारा स्पेशल के लिए है, ATC, दैट इज़ ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और कहाँ यूज़ होता है, दैट इज़ एयरपोर्ट, दैट इज़ ऑटोमेटिक एयरलाइन लैंडिंग सिस्टम, ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। कभी कभार सपोज़ पायलट अभी प्लेन में है कि नहीं भी है, कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक एयरलाइन लैंडिंग सिस्टम को हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ये वहाँ पे हेल्प करेगा हमारा लैंडिंग होने में इन द प्लेस। तो अब ये थे हमारे कुछ मेन फ्रेम, कुछ हमारे टाइप्स थे जो इसको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में थे। और कुछ है जो पर्पस बेस्ड के लिए कंप्यूटर होते हैं, दैट इज़ जर्नल एंड पर्पस कंप्यूटर। ये हो गई इसके एग्जांपल्स। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स वाइंड अप हो गया। नेक्स्ट लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।